कि जो कुछ तुम्हें कहना है उसी पर बतलाया जाएगा। बोलने वाले तो नहीं पिता परमेश्वर क्या। प्रभु हम आपके आत्मा का साथ करते मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। मुझे बोलने वाली ज़बान दे, सबको सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाले हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर। ताकि आज तेरे बच्चों ने प्रार्थना में जो मांगा मेरे पिता परमेश्वर, आज उन्हें मिलने पाए, उनकी डिज़ायर पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना, कृपा करना, आगे का समय आपके समर्थी हाथों में देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम कटे, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक बात कभी हमारे मन में आई कभी कि मेरी रचना क्यों हुई, मैं क्यों धरती पर आया, मेरे धरती पर आने का कारण क्या था, क्या वजह थी जो मैं इस परिवार में आया, क्या वजह थी मुझे परिवार से जोड़ा गया, उस महल्ले से जोड़ा गया, उन लोगों से जोड़ा गया। क्या कभी मन में नहीं आई ये बातें कि कौन है जो मुझे चलाता है, कौन है जो मुझे आगे पीछे घेर के बैठा है, कौन है जो मेरी सांसों की रक्षा करता है, कौन है जब मैं सो जाता हूँ तब भी मेरी रक्षा करता है, रात को सुलाता है, सुबह मीठी नींद देकर मुझे उठाता है मेरे को। बाइबल कहते हैं कि ये तेरी महान करुणा का प्रताप है कि अब तक हम जीवित हैं, वरना सुबह उठकर बिस्तर से वॉशरूम तक जाने वाले बहुत मुश्किल है। बहुत से ऐसे हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने देखे हैं, बहुत से ऐसे सुबह उठ के वॉशरूम में गए, वापस ही नहीं आए। बतेरे ऐसे घर से निकले, घर वापस ही नहीं आए। बतेरे ऐसे हॉस्पिटल में गए, वापस ही नहीं आए। बतेरे ऐसे जीवन में खुद मेरे अनुभव हुआ, 8 बजे मेरे साथ उन्होंने खाना खाया, 10 बजे दुनिया से भी नहीं। एक अजीब सा ना एक डर सा मन में समा गया। पर अगर बाइबल का वचन पढ़े तो बाइबल का वचन पहला अध्याय उत्पत्ति का 1:26-28 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं यानी कि पृथ्वी पर उनको अधिकार देते। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया, नर नारी करके उनको सृष्टि बनाई। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ, उनको अपने वश में करो। इस वचन में 3 बार परमेश्वर ने बोला आओ हम इंसान को अपना रूप पर, आओ हम उसे अपनी समानता में बनाएं। फिर परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। आज कहते हैं, बाइबल कहती है आज ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया। ये बड़ा अहम प्रश्न है कि मुझे इस धरती पर क्यों लाया, क्यों बनाया। मैं संसार में हूँ, संसारिक हूँ, शरीर में हूँ, शारीरिक हूँ, शरीर में एक आत्मा है, मेरे शरीर का एक पिता है जिसने धरती जिसके द्वारा मैं धरती पर आया, उसी का एक आत्मा का भी एक पिता है जो सारी आत्माओं का पिता है, जो हमें संभालता है। हमें वो संभालने वाला पिता क्या चाहता है हमसे। कई हैं 20 साल की उम्र में चले गए, कई हैं 80 साल की उम्र में बैठे हैं, कई हैं 100 साल से ऊपर भी हो गए। तेरी योजना क्या क्या पिता परमेश्वर, पर तूने मुझे बनाया क्यों बनाया, मुझे प्रकाश डाल पिता परमेश्वर। उसके कार्यों पर अगर प्रकाश डालें, पर हम डालते नहीं हैं। हम अपने कार्यों में आज इतना उलझ गए हैं कि आज ये सवाल मन जीवन कभी आता ही नहीं, बैठता भी नहीं, कभी मन में आता भी नहीं कभी कि मैं धरती पर क्यों आया। मेरी शादी है, इसके साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं हुई। ये जितने बच्चे दिए मुझे क्यों तूने जोड़े, यही माँ बाप मुझे क्यों दिया, और माँ बाप मुझे क्यों नहीं दे दिया, मुझे यहाँ क्यों रखा, वलायत में मेरे को क्यों नहीं रखा, दुबई मुझे क्यों नहीं रखा, एक बहुत बड़ी फैमिली में मुझे क्यों नहीं रखा, मुझे ऐशो आप जिंदगी मेरे को क्यों नहीं दी मेरे को। प्रभु तू मुझे क्यों घेरे बैठा है मेरे को पिता परमेश्वर। कहीं हमारी योजना ये तो नहीं कि पैदा होना, स्कूल जाना, पढ़ाई करनी, उसके बाद अपना जीवन बनाना, नौकरी करनी, शादी करनी, बच्चे पैदा करने, फिर बच्चों की अपनी जिम्मेवारी लेनी, उसके बाद फिर बीमार पड़ जाना, दवाइयों का डब्बा हाथ में लेना, उसके बाद फिर दुनिया से। आज अमीर हो चाहे गरीब, सबके दायरा ये चलता है, चाहे झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे महल का हो, चाहे कहीं का हो, सब जगह यही चल रहा है। इसके लिए मेरा प्रभु कहाँ है। हम अपनी उलझनों में ऐसा उलझ चुके हैं कि हमारा ध्यान जाता ही नहीं। चाहे थोड़े से जो भंडारे कर दिए, थोड़ा सा जो यात्रा कर ली, थोड़ा सा जो प्रभु का नाम ले लिया, प्रभु कहता है ये मुझे काफ़ी नहीं। एक रिश्ता मेरे साथ बना ले। कहता है जिस दिन तेरे मन में ये जिज्ञासा जाग उठेगी ना कि मैं क्यों आया, मेरा आने का मकसद क्या था,
कहता उस दिन तेरा मेरा मिलना कठिन नहीं होगा, तेरा मेरा मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। अंदर ही अंदर अगर ये बातें मुझे चोट कर रही हैं, मुझे कसोट रही हैं, एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रही हैं, तो कहता आज ही तेरा मेरा मिलना संभव हो जाएगा, आज ही मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। मैं बाइबल कहते हैं चाहे बाहर का ज्ञान बहुत हो जाए, जब तक परमेश्वर का ज्ञान तेरे अंदर नहीं आएगा तो ज्ञानवान होने के बावजूद अंदर से खाली है। तो हमारे इस खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर स्वयं धरती पर आया, अपने पुत्र को भेजा उसने, ताकि वो हमारे गुनाहों को क्षमा करे, हमारे अपराधों को क्षमा करे, हमें अपने जैसा जो रूप दिया है हम उसके रूप को, उसकी समानता को समझने वाले बने कि प्रभु तूने मुझे क्यों खड़ा किया, मेरे पिता परमेश्वर क्यों किया। वरना कहने को धर्मी सारे हैं, हम धर्म काम करते, हम धर्मी, हम मैंने ये काम किया मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर निगाह में भी तुम धर्मी हो। कहता तो हमारा धर्मीपना तब प्रकट होगा जब संकट, दर्द, पीड़ा, परेशानी आने पर तुम किस पैशन में आगे आते हो, तुम्हारा पैशन किस लेवल तक आता है। तुम्हारा इतना संयम रखने के बावजूद कोई संकट आ गया, तुम्हारा पैशन खत्म हो गया, तो तुम धर्मी नहीं हो। तुम किसी पास्टर ने कहा था, किसी पादरी ने कहा था, कहते हैं कॉलगेट की पेस्ट को दबाओ ना तो कॉलगेट ही निकलेगा, मुंह को दबाओ तो मुंह ही आएगा, शेविंग क्रीम को दबाओ शेविंग क्रीम ही आएगी, कॉलगेट में से कभी शेविंग क्रीम नहीं आएगी। अब अंदर ऊपर मैं धर्मी हूं, अंदर में नफरत है, अगर थोड़ा प्रेशर मेरे को पड़ा अब मेरे अंदर को धार्मिकता निकलेगी, जब वो गंदगी मेरे मुंह से अपना निकलेगी। यानी कि मतलब बाहर ट्यूब कुछ है, अंदर कुछ और भरा हुआ है। कहता है ये दिखावे जो मुझे तेरा नहीं चाहिए। जिस दिन तू मुझे खोज लेगा, जिस दिन तू मुझे पा लेगा, बाइबल साहब कहते हैं कि मेरे पास आने वाले को पहले ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। यही खोज और तेरी मेरी एक रूप तुझे मुझे मिलाने को तैयार है। जिस दिन ये खोज पूरी हो जाएगी ना, उस दिन मैं स्वयं आकर कहूंगा कि जो रास्ता तूने चुन लिया है, जो डगर तूने चुन ली है, वो तुझे छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि तेरा और मेरा मिलाप होने के लिए जाना है। मैं चाहता हूँ सेवाई में आ जाता हूँ, सेवाई में आ तू सेवा कर। तू दुनिया के काम पड़े हैं बहुत है, पर मेरी सेवा भी तो है। जिस काम की मैंने बोला, मैंने कहा पहले मेरी धार्मिकता के काम कर, बाकी जिसके पीछे तू भाग रहा है ना वो तेरे पीछे पीछे आएंगे, तेरे पीछे पीछे आएंगे। एक जगह बाइबल कहती है जो सेवा है ना एक कांटों बड़ा रास्ता है। सेवा करते हुए अगर परमेश्वर की राह पर अगर जब सताव नहीं आया तो इसका मतलब आपका जीवन वो जीवन नहीं। सताव का आना जरूरी है। बाइबल कहते हैं जब जब सताव पड़े, जब जब दुख पड़े तो बड़े आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि ये दुख, ये सताव तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। इस सताव में तुझे कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर जा रहा है। इस सताव में बुड़बुड़ाना मत, प्रभु ये सताव आया, ये क्यों आया पिता परमेश्वर, तू मुझे मजबूत करने के लिए जा रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू मुझे सिखाने के लिए जा रहा है, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो तू सिखाना चाहता है मुझे सिखा पिता परमेश्वर, ताकि मैं सीख कर इस हिसाब से निकलने पाऊँ, ये परीक्षा मेरी खत्म हो जाए पिता। पर हम उसमें ये बात ना बोलकर हम या तो दुनिया को देखेंगे या लोगों को देखेंगे या बेकार की बातों में आएंगे या बुड़बुड़ाएंगे या कसमसाएंगे या लोगों को गाली गलौज करेंगे। कहते हैं ये तेरा डगर और लंबी होती जाएगी, दुख के दिन और लंबे दिन होते जाएंगे। अगर तू चाहता है इस दुख से तू निकल जाए, तू चाहता है इस विडंबना से तू निकल जाए, तू पार हो जाए, तो कहता है बड़े अनंत की बात समझ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे चुना प्रभु, तू कुछ सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, तू लेवल ऊंचा करना चाहता है, धन्यवाद पिता। परीक्षा आई है तो वो आपके लेवल ऊंचा करने के वास्ते आई है। बाइबल साफ साफ कहती है कि मेरे नाम से अगर तुम्हें कोई सताए तो बड़े आनंद की बात समझना, प्रभु तेरे नाम सताया गया, पिता मुझे मेरी राह सही है, धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब अभी तक कहीं ना कहीं तेरे में कमजोरी है, अभी तेरे में कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो आज तुझे मेरे महिमा से पीछे कर। तू जब जब मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊंगा, तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा, तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू मेरे कारण सताया गया है, तूने नाम के कारण तू सताया गया है। अनंत काल का जीवन तेरे लिए है। कहते दुनिया के दुख आएंगे, दुखों को फल नहीं होगा, पर परमेश्वर की राह पर जो दुख मिला ना, दुख का एक प्रतिफल होगा जो यहाँ भी और वहाँ भी। तो एक रास्ता तेरा सीधा तेरा परमेश्वर कर देगा। कहता है फिर भी आज हमको ये जानना जरूरी है कि प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया, किस लिए बनाया मेरे पिता परमेश्वर। कहता है आज प्रभु को जानने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर की राह पर चलते हुए भी अगर हम अपनी डगर को पहला स्थान दे रहे हैं, तो मतलब आज हम मसीहत में होकर भी हम बंदे रो ही रहे हैं। आज हाय दुख, हाय तकलीफ, हाय मर गए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। कहता है परमेश्वर की राह पर जगह हाय कभी नहीं होती। परमेश्वर जिसने अपने रूप और स्वरूप में हमें बनाया है, वो अपनी मानता में हमें खड़ा भी वही करेगा।
इसे परमेश्वर की राह पर चलो। परमेश्वर बोला, 3 बार ही बोला, आओ हम इंसान को अपना रूप और स्वरूप दें। किसको बोला? जब इंसान को बनाने का जा तो उसने किसको बोला? उसने क्या देखकर बोला ये रूप, अपना रूप और स्वरूप दे? क्यों दे? किसी को जानवर का दिया, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, इंसान को क्या अपना रूप दिया, अपना रूप और स्वरूप में बने। क्यों? किस लिए? बाइबल का अगर पहला अध्याय उसकी दूसरी अध्याय उसमें लिखा है आत्मा जल पर मंडराता था। जब जल पर मंडराता था आत्मा परमेश्वर का, परमेश्वर मंडराता था, तब उसने अपने आप को जल में देखा। ऐसे करके जल में देखा, जल में अपना रूप को देखा। उसने मन में निश्चय कर लिया, अपने रूप को अपने मन में बसा लिया, अपने रूप को अपनी आंखों में बसा लिया, अपने मन को अपने चित्त में बसा लिया कि मैंने यही रूप अब मैंने इंसान को देखा था। बाइबल साफ साफ कहती है सृष्टि के आरंभ से पहले तुझ पर मैंने अपना चित्र लगाया था। माँ के घर में आने से पहले तुझ पर मैंने अपना चित्र लगाया था। तेरा बिडोल आत्मा मेरे सामने था और मैं उसे रचना कर रहा था। जब आत्मा मंडराता था, कहते 5 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। 6ठे दिन उसने मिट्टी उठाकर एक पुतला बनाया और अपने रूप को अपने हृदय में रखकर कहता वही रूप उसने मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद क्या किया उसने? सबसे बड़ा काम, पुतले को खड़ा करके नहीं, पुतले को लिटाकर बनाया। लिटाकर बना उसी खूबसूरती को देखने के लिए वो परमेश्वर ऐसे घुटनों में आ गया। उस माटी के पुतले के लिए घुटनों में आ गया। घुटनों में आकर ऐसे झुक गया। झुकते 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 उसके मुंह के पास आकर उसने अपनी श्वास उसके मुंह में डाली। यानी कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर घुटनों में आ गया। अगर आज परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तू अगर घुटनों में आ गया तो तेरे लिए मैं सबके घुटने झुका दूंगा, सब घुटने झुका दूंगा। जब परमेश्वर का महिमा है, क्योंकि जब मैं तेरे लिए घुटनों में आया था तो उस बात को समझने की कोशिश कर। मैं सृष्टि करता स्वर्ग को छोड़कर तुझे बनाने के लिए मैंने घुटनों में आकर तेरी अपनी श्वास तेरे मुंह में डाली थी। मैंने वही श्वास देकर परमेश्वर ने कहा अब फलो फूलो और जगत पे छा। अगला वचन कहता है समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सल पशुओं पर मानव पर तेरा अधिकार है। एक 3 राज्य, एक समुद्र का राज्य जिसमें अपने को जल जंतु हैं, पृथ्वी आकाश का राज्य जिसमें कई तरह के पक्षी हैं, और पृथ्वी का राज्य जिसमें कई तरह के मानव हैं, कई तरह के जीव जंतु हैं, सब पर तेरा अधिकार। पर यह बात शैतान को नहीं भाई, शैतान को नहीं भाई बात। वो देखा जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे धरती पर गिरा दिया और मनुष्य को यह अधिकार दे दिया। उसने मुझे गिराया, मैं इंसान को गिरा दूंगा। कहता इसलिए वो अदन की वाटिका में हवा के पास आया। आकर उसने एकदम नहीं तो बोल दिया, उसने आकर क्या देखा? बिल्कुल परमेश्वर के जैसा। स्वर्ग में गया, परमेश्वर जाए तो वो नीचे कौन है? पहचान नहीं पाते, नीचे भी यही है, ऊपर भी वही है। अब नीचे 2 हैं, ऊपर 1 है। अब नीचे 2 हैं, अब दोनों कुछ ना कुछ फर्क है इसमें। क्या फर्क है उसमें? आदमी को ध्यान से देखा उसने। अब इनके हाव भाव क्या हैं, इनके विचार क्या हैं, इनके व्यवहार क्या हैं, कि इसमें औरत में एक भोलापन है, आदमी में कड़कपन है। अगर इस भोलेपन को अगर मैं भरमा दूं, मैं शक डाल दूं इसके अंदर, तो मेरा काम बन सकता है। कई साल लगे उसने उस औरत को परखने के लिए। अदन की वाटिका में जाकर उसने एक डील की सांप के साथ। क्या बोला? अपना शरीर मुझे दे दे, अपना शरीर मुझे दे दे कि मैंने कुछ काम करने हैं, तू जो मांगेगा तेरे को दे दूंगा मैं। कहता सांप कौन था? एक गिराया स्वर्गदूत था जो लूसी के साथ गिराया गया था। उसने अपना शरीर सांप ने उसको दिया, वो सांप बनकर हवा के पास आया। शक करके क्या बोलता है? परमेश्वर ने क्या बोला? क्या बोला? क्या कहा है? हवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा है सारे वृक्षों का फल खाना, और जो 2 वृक्ष हैं, ज्ञान का फल और जीवन के वृक्ष का फल, इसका फल मत खाना। कहता परमेश्वर जानता है। अब ये
शैतान कह रहा है उसको, परमेश्वर स्वयं जानता है कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो बुद्धिमान होकर मेरे तुल्य हो जाओगे, मरोगे नहीं, तुल्य हो जाओगे। पर परमेश्वर ने इंसान को अपने तुल्य ही बनाया था, ये बात तो भूल चुका था। उससे ये बात शैतान ने मन में डाली। उसने ये नहीं कहा ये फल तोड़ और ये खा, फल तोड़। क्या हवा रोज फल को देखती नहीं थी? रोज देखती थी, रोज के पास से गुजरती थी। पर आज उसने उस फल को एक अद्भुत तरीके से दिखाया। कितना सुंदर है, कितना सुहावना है, कितनी अच्छी खुशबू है, कितना इसका मीठापन है, दूर से मन भाव। एक बार खाकर तो देख। कहता आज भी जितने भी सेल्समैन हैं जो घूमते हैं दोपहर के समय जब आदमी घर में नहीं होता, तब आते फैक्ट है। जब आदमी घर में नहीं होता तब आते हैं। उनको पता आदमी तो फिर भी आना खानी करके निकाल देगा, औरतें मन में आ गया, खा लिया, कुछ करेगी, चाहे नुकसान उठाना पड़े करेगी। वो अच्छी अब तक चलती है। बाइबल का वचन झूठा नहीं है। वहां परमेश्वर के ऊपर जब आदम ने दोष लगाया था, प्रभु ने कहा आदम क्या तूने ये फल खाया? फल खाया? उससे पहले, ये जो पूछने से पहले परमेश्वर ने क्या बोला आदम को? आदम, जो रोज उसको मिलने के लिए आता था, आदम तू कहाँ है? 3 बात बोली उसने। तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया था। जब पाप करोगे ना, तो पाप करने के लिए 3 फल उसी पर उजागर होंगे। उसी पर पाप करते मन में डर आ जाता है, छुपने पर मजबूर हो जाता है। अभी मेरे भैया से नई मुलाकात हुई है, मेरी बहुत इज्जत करते हैं मेरी। एक दिन मुझे भैया ने कहा राजेश जी मेरे घर आइए। मैं उनके घर गया, भैया चाय पियोगे? भैया पिला। ये चाय बनाने के लिए स्वयं घर में आज भैया मैं खुद चाय बनाऊंगा। चाय बनाने के लिए ये रसोई में गए, सामने इनकी सेफ खुली हुई थी, उसमें 1 लाख गड्डी पड़ी थी। तो ऐसा हुआ नहीं था। एक उदाहरण 1 लाख गड्डी पड़ी थी। मैं तो पादरी में शक, कौन करेगा? ये कहता हूँ चर्च का फादर है, ठीक है, प्रभु मुझे फादर बनाया, मुझे शक ये क्या करेंगे। मैंने जाके अलमारी में गया और मैंने गड्डी उठा ली। जैसे उठा रहा था भैया, फादर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मम्मी डरा गया। ये चाय बनाने गए थे, मैं बैठा रहता, अपनी बाइबल पढ़ता रहता, जब चुप कर बैठ कोई मैगजीन ना उठा लेता, ना मैं उस अलमारी को देखता, ना लाख रुपए को उठाता, ना मेरे मन में डर आता। आगे में डर। पाप करते ही पहला फल क्या आया? डर। क्यों? मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। इज्जत बनने में मुझे बहुत टाइम लगा इनके सामने, पर आज इज्जत उतरने में 2 मिनट नहीं लगे। मैं आत्मा में नंगा हूं। इसलिए अब ये जहां मिलते हैं, अब मैं इसे छुपता करता हूँ। कहीं पार्टी में मिल जाए, मेरे को देखना ले, देखेंगे वही बात सामने आ रही, किसी को कह ना दे। अभी मन में एक डर भी आया, आत्मा में नंगा भी हो गया, छिप भी गया। इसलिए मैं डर गया था, मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया था। मैं क्या तूने फल खाया था? जो औरत तूने दी थी ना, उसने मुझे फल खाया। पर जब औरत मिली थी, तब उसने क्या कहा था? प्रभु धन्य हो, ये नारी मेरी हड्डी में हड्डी और मांस में का मांस है, मैं इसे पाकर धन्य हो गया। पर आज जब पाप आ गया, कोई दोष परमेश्वर को पड़ेगा। अब मैंने इन पर दोष लाना शुरू कर दिया। भैया मैं तो घर गया था चाय पीने के लिए, मैं तो हमारी बंद करने के बाद गया था, मुझ पर दोष ला दिया, लाख पे उठा रहा लग गया दोष। अब मैं इनको झूठा कर रहा हूँ। ये दोष की भावना आज तक चलती आ रही है। मैं जुआ खेलना चाहता था, भैया ने मजबूर कर दिया। मैं दारू पीना नहीं चाहता था, उसने मजबूर कर दिया। मैं उधर जाना नहीं चाहता था, पर ये जबरदस्ती मेरे को लेकर आई। ये बातें आज भी चलती हैं। कोई बाइबल की बात झूठी नहीं है, सारी बातें सच्ची हैं। शैतान ने फरमाया यही बात, तो क्या बोला? निश्चय तू नहीं मरेगी।
निश्चय तुम नहीं मरोगे। पर जब यीशु मसीह के पास आया, उसने फिर 3 सवाल यीशु मसीह सामने किए। परमेश्वर ने कहा, जब धरती पर आया, यूहन्ना ने बपतिस्मा लिया, क्या बोला? निश्चय ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब उसने क्या बोला शैतान ने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज पत्थर बोल रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे गिरकर सलाम कर। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आज मुझे दंडवत कर। तो सारा राज्य मैं तेरे को दे दूंगा। आज इस राज्य को पाने के लिए लोग शैतान के आगे कितना दंडवत करते हैं, जितना गिरा सकते हैं गिराते हैं। और बाइबल में परमेश्वर हम सबको उठाने के वास्ते, गिराने के वास्ते, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को तज कर शैतान की महिमा में जाते हैं। इसलिए जगह जगह सांप की पूजा होती है, अजगर की पूजा होती है, ड्रैगन की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। परमेश्वर की महिमा को तज कर, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को तज कर नाश होने की परमेश्वर में हमने उसको बदल डाला उसको। इसलिए आज जीवन में घटी है। क्यों है? साथ में परमेश्वर ने क्या दिया? तू मुझे छोड़ किसी की उपासना ना कर, मुझे छोड़, ना किसी की मूर्ति बना, ना सब खोल के बना, या जल में, थल में, चाहे आकाश में। मैं तेरा अपना जन्म रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि तुमने मुझ जैसे अविनाशी परमेश्वर को तज कर तुमने दूसरे की तो महिमा तुमने शुरू कर दिया। जिस परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, अपना पुत्र देने के बाद हमें अपनी महिमा में रखा उसने, तो परमेश्वर साफ साफ कहता है, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, 3 सवाल किए, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसकी काट की, शैतान भाग गया। बाइबल साफ साफ कहता है उसी पल स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने, स्वर्गदूत उसके पास आके सेवा करने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वचन को जानता था, आज्ञाकारिता में था, परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? याकूब 4:7 में कहता है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अगला वचन कहता है, तू परमेश्वर के निकट आ, परमेश्वर तेरे निकट आएगा। उसके सामने दीन बन, तो तेरे को शिव मिलेगा। आज मैं क्यों परमेश्वर ने रचा, क्यों बनाया? अब मैं इसका उत्तर क्या है? हमें शिरोमणि बनाने के लिए हमें रचना परमेश्वर ने की। साफ साफ परमेश्वर ने कह दिया, तुझे मैंने अपने से थोड़ा सा छोटा बनाया है। भजन संहिता 8:5 साफ लिखा है, तुझे मैंने अपने थोड़ा सा छोटा बनाया ताकि महिमा का, प्रताप का, धर्म का मुकुट मैं तेरे सर पर पहना दूं। वो खुद परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा होकर तुम्हारे चेहरे पर, हमारे सर पर अपनी महिमा का मुकुट पहनाना चाहता है। वो कहता है, जब जब पुकारेगा मैं दौड़ा चल आऊंगा, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा बढ़ाएगा, मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो सृष्टि करता, सर्वव्यापी परमेश्वर, तो इतनी बड़ी बात है, तू मेरी महिमा को बढ़ा, फिर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं। मुझे कहता नहीं, मुझे कहता है जो मेरे पुत्र के नाम से मेरे पास आएगा उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। पुत्र कहता है जो मेरे नाम से मेरे पिता के पास आएगा, पिता सारी मनोकामना पूरी करेगा। परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा को आगे रखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उसके वश में। इसलिए परमेश्वर की महिमा जितना हो सके उसकी महिमा करो, जितना हो सके उसकी महिमा करो। कहते हैं इसलिए परमेश्वर ने जिन्हें ठहराया है उससे बुलाया भी है, जिससे बुलाया है उसे धर्मी बिठाया है, उसे धर्मी ठहराया उसे महिमा भी हुई है, इसलिए मैं बुलाया उसे। कहता बुलाने पर तो सभी आते हैं, पर चुना हुआ कोई नहीं आता। आज कितनों को सुबह मैंने वो मैसेज किया है, बुलाया सबको, पर कितने आए? चुने हुए आए। जो चुना हुआ है वो परमेश्वर महिमा में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्या कुछ कर लो, जो परमेश्वर हम चुने हुए, कुछ परमेश्वर हमने देखा है। क्या देखा है? कहता है 5 गुण देखे। आज मुझे कहता है तुम पवित्र हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम निज प्रजा हो, तुम राज पदाधिकारी हो, ये 5 कर मैं तुमको अपने घर में बुलाया। फिर मैं जिससे बुलाता हूँ उसे ठहराता हूँ, उसे धर्मी भी करता हूँ, उसे महिमा में स्वामी कब लेगा, कैसे लेगा, कैसे लेगा हम नहीं जानते, पर मेरा परमेश्वर जानता है। जितना हो सके परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़कर परमेश्वर की गुणगान गाते उठते जैसे ही पहले नींद खोले, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी महान करुणा का प्रताप अब तक मैं जीवित हूँ। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरे लोग मैं अपने को कवर करता हूँ, तुम पर दया करना, कृपा करना, ताकि साथ में संभालना। मेरे रात
फिर मैं रात को मिट्टी नहीं सोऊं, सुबह उठूं तो फिर मैं सभी बढ़िया करें पिता। और सुबह उठते ही आपने कह दिया ना तो सारा दिन आपको बढ़िया जाएगा। कुछ नहीं किया, पहले उठते हमने, उसके बाद हम बिस्तर से नीचे रखा और परमेश्वर में आगे बढ़ गया। कहता तब कोई दुख तेरे के निकट, उसमें तेरे मुंह के फल का मैं सृजनहार हो जाऊंगा, तू जैसा बोलेगा वैसा होता है। इतना बड़ा परमेश्वर हम पर एक जब हमने गिफ्ट दिया या क्या दिया, तू जैसा बोलेगा वैसा होता जाएगा। आज हम जितने भी तो हाथ बढ़ाकर दुआ करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, ये हाथ तेरा नहीं, ये हाथ मेरा। जिस पर हाथ बढ़ाकर दुआ करेगा वहाँ चिनाइयाँ बसेंगी। जिस जगह तू पाँव रखेगा वो जगह देता जाऊंगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा वो काम तेरे सारे सफल होंगे तेरे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ, जगत के अंत तक मेरा साथ देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी कहता है। दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ देती है, पर मैं न छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा, हर पल हर क्षण कि तुझे मैं घेरे रहूँगा, मैं घेरे रहूँगा। अब भी तुझे मैंने घेरा हुआ है, सुरक्षा के बारे में तो मैं घेरे रहूँगा। अब आज तक कभी तेरे जीवन में घटी थी तो देखना आज के बाद बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। आइए दुआ करें। धन्यवाद मेरे मान से तेरी आशीष को तेरे पर चाहते हैं, आप बड़े हम करेंगे, सच में आप दया के साथ करें, हर पल हमारे साथ प्रार्थना को सुनने परमेश्वर ने पिता धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारी रचना करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, शैतान के चालों से निजात देने वाले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम ऐसा कहते हैं वैसा हमारे लोग करने वाले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता। अब तक आपने संभाला है, अपनी महान करना का प्रताप है, अब तक हम जीवित है मेरे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब तक हमसे कहीं कोई गलती गुनाह पाप अपराध हुआ तो मैं क्षमा करना मेरे पिता। आपने वादा किया है तो जब जब अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा तो लोग मैं तुझे पाप को साफ करूँगा, मैं तेरे गुनाहों को देखूंगा भी, अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तेरे गुनाह कितने भी काले कितने भी लाल क्यों ना हो, मैंने इनकी तरह श्वेत कर दूंगा। प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह पर हाथ रखें मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह की छांव में रखें मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने वादा किया है मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो पिता परमेश्वर हम आपकी शरण में आना चाहते हैं मेरे पिता, बैठना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। जब तूने अपने रूप के अनुसार में बनाया पिता परमेश्वर, तो अपनी महिमा लेना जानता है मेरे, अपनी महिमा हमसे ले मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। चाहे हमें चाहे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जो आपने वादा किया है तेरे विषय में, मैं जो कल्पनाएं करके बैठा हूँ वो हानि की नहीं लाभ किए हैं, अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूँगा। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा आपको देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे इन तमाम बच्चों को घराने सहित आशीष ज्ञान और बरकत बोलता हूँ। और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत आशीष है। आइए आखिरी दुआ एक साथ करें, दोनों स्वयं की तरफ करके। अब हमारे पिता यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की बात शिलाकत उनके सिफारियों के साथ, यहाँ बैठे इनके जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे।